हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इतिहास के लघुत्तरीय प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, पूंजीवाद क्या है ना। पूंजीवाद क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के जो साधन है उस पर पूंजीपतियों का, अमीर लोगों का क्या होता है, उस पर अधिकार होता है, नियंत्रण होता है, उसे ही हम लोग पूंजीवाद कहते हैं ना। तो अगर आप इस वीडियो का, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है ना। ये आपके एग्जाम का ना मोस्ट वीवीआई प्रश्न है एकदम। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में एकदम 95% है कि पूछा ही जा सकता है, इसलिए इसे आप अच्छे से अपने कॉपी में लिखकर इसे अच्छे से समझ ले। देखिए, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ ना। 9 जनवरी वो दिन कौन सा था? तो 9 जनवरी 1905 का दिन था, जिस दिन लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था ना। मतलब 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह था जो रोटी के नारे लगा, रोटी दो के नारे लगाने के साथ सड़कों पर क्या प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के स्थित महल की ओर जा रहा था। परंतु जार की सेना ने, किसकी सेना ने? जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई ना। मतलब जो प्रदर्शन के करते हुए जा रहे थे उन लोगों पर, जो निहत्थे थे, उन पर जार की सेना ने गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए ना। इसलिए 22 जनवरी मतलब पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1900 पुराने कैलेंडर में जो है वो क्या था? 22 जनवरी। इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक अलग कैलेंडर है और एक रूसी कैलेंडर था ना, जो जिसको पुराने कैलेंडर कहते हैं। तो उसमें ये जो दिन था कौन सा था? 22 जनवरी, और पुराने में था 9 जनवरी 1905 को, ठीक है। तो इसी दिन खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से भी यह जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अक्टूबर क्रांति क्या है। देखिए, एक एक प्रश्न जो है ना एकदम वीवीआई प्रश्न है। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके लाते हैं, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। कम से कम एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो आइए देखते हैं, 7 नवंबर 1917 ईस्वी ना। देखिए, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वो दिन था 25 अक्टूबर 1917, और ये जो तारीख था पहले 7 नवंबर 1917, लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वो दिन कौन सा था? तो 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया ना। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। केरेंस्की जो था वो रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, जिसे हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, वो संपन्न हुई ना। तो यह आप जब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आता हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे कि और भी बच्चे जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनको इससे कुछ सहायता मिल सके। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं ना। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब हुआ समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर ना, ये सब जो शामिल होता है, आम लोग जो शामिल होते हैं, उसे हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। मतलब जो क्रांति हुई उससे पूर्व, उससे पहले जो रूसी किसान थे उनकी स्थिति कैसी थी। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी ना। क्रांति के पूर्व, क्रांति के पहले रूसी जो किसान थे उनके जो स्थिति बहुत खराब था, अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। मतलब जो रूसी किसान थे उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वह पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था। करों के बोझ से वे दबे हुए थे ना। छोटे छोटे मतलब खेत थे जिन पर वह पुराने ढंग से खेती तो करते थे, लेकिन क्या उनके पास पूंजी का भी अभाव था, जिसके चलते हुए करों के तले दबे थे। मतलब ऋण से वो लोग किसान दबे थे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।